हमारे पूर्वांचल का जब भी कोई स्टूडेंट 12th पास करता है तो उसका भी एक सपना होता है किसी विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में पढ़ने का। और अगर वो बच्चा गोरखपुर के आसपास के इलाके का है तो उसकी प्रायोरिटी होती है गोरखपुर यूनिवर्सिटी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और यूनिवर्सिटी आपका फूल माला लेके स्वागत करेगी और आप आसानी से यूनिवर्सिटी में बैठ के और बीकॉम के 4 साल का कोर्स का मजा लेंगे। भाई यूनिवर्सिटी आपको अपने कैंपस में एडमिट करने से पहले आपका एक एडमिशन टेस्ट लेती है जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, और इसके बाद ये देखती है कि आप ये काबिल भी हैं कि नहीं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लायक। एंड फाइनली यूनिवर्सिटी आपकी डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ कि आप एडमिशन के योग्य हैं या नहीं। अब देखिए ये एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जब सुनता है बच्चा तो बहुत सारे बच्चों का दिल छोटा हो जाता है, कहते भाई कौन पढ़ेगा झमेले में एंट्रेंस टेस्ट के, चलो हम पढ़ लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्राइवेट कॉलेज में ना तो वो उस लेवल की नॉलेज देते हैं और ना ही उस लेवल की फीस होती है। फीस बहुत महंगी होती है और जो आपका लेवल होता है नॉलेज का, जो टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, वो एज कंपेयर टू यूनिवर्सिटी काफी अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर आपने सपना बना ही लिया है कि हमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही बीकॉम करना है तो पहले आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, और एंट्रेंस देने से पहले यह समझना पड़ेगा कि आपके एंट्रेंस की परीक्षा में पूछा क्या जाने वाला है। सो आपके बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस टेस्ट में गोरखपुर यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है 8 सब्जेक्ट और 8 सब्जेक्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस, जिसमें से आपको सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये जो मैंने पीडीएफ ओपन कर रखा है, ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाया, ये एडमिशन ब्राउजर है आपकी गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं दिखा भी दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं एडमिशन ब्राउजर है आपकी गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, और ये आपकी वाइस चांसलर साहब है। तो ये भरोसा तो हो गया सर, हाँ ये आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से बता रहे हैं। अब है क्या ये समझ लीजिए। तो आपको टोटल पढ़ने हैं 8 सब्जेक्ट। सबसे पहला लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब आपकी लैंग्वेज को लेके, भाषा को लेके कितनी समझ है, कितने दक्ष हैं आप किसी भी लैंग्वेज में, उसकी लेके आपको एक सब्जेक्ट होता है हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों ही लैंग्वेज का आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेगा एंट्रेंस में, और हर एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की होगी। यानी कि हिंदी आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा और इंग्लिश भी आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जीके, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जीके में क्या पूछेगा, तो जो भी पूछेगा आपको पढ़ा दिया जाएगा। जीके में आपको 6, 7, 8 तक का जो जीके वगैरह होता है वही पूछा जाता है। लूसेंट का जो जीके का बुक होता है उससे काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, तो 15 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल कितने मार्क्स से होंगे, तो 30 मार्क्स से होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की है। फिर मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, और रीजनिंग में आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 15 क्वेश्चंस के बदले अगेन आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ भी 30 मार्क्स, और यहाँ पे हो गया आपका 40 मार्क्स। इसके बाद है अगला सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब यहाँ पे बच्चों का होता है भयंकर लेवल का कंफ्यूजन। वो कहते हैं सर कि अकाउंटेंसी लिख दिया तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या, क्लास 11th और 12th दोनों के अकाउंट्स पूछेगा? तो बिल्कुल नहीं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का आज तक जो पेपर का पैटर्न रहा है उसमें उन्होंने क्लास 11th के अकाउंट्स के ही क्वेश्चंस पूछे, और क्लास 11th का अकाउंट्स काफी आसान भी है। हाँ, उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है जो पहली बार कॉमर्स ऑप्ट करता है, लेकिन उसको भी आसान बनाने के लिए हमारे कोर्स में हमारे टीचर्स हैं जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। तो अगला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसके भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे और टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी समझ में नहीं आता सर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो क्लास 11th में आपने बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वही चैप्टर एग्जैक्टली आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट के नाम पे दे दिया गया। और सौभाग्य की बात क्या कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज आप 10 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं, 20 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं एंट्रेंस में, यही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में 100 मार्क्स के लिए अपने सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगेन 10 क्वेश्चन है। कौन सा सिलेबस है भाई, तो चैप्टर 2 है आपका क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का। अगर आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पैचुई ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी की चर्चा की गई थी, तो इसका मतलब ये कि आप इस सब्जेक्ट में दक्ष हैं।
हालांकि फिर भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन सा इकोनॉमिक्स आएगा सर, क्लास 11th का कि 12th का? तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दे रहा हूं, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में गोरखपुर यूनिवर्सिटी आपसे बस माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूछती है। उसमें से भी बहुत स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और जो बेसिक चैप्टर था पहला इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ये 2-3 चैप्टर्स के बस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। इवन हमारे कोर्स में तो हम सारे ही चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं, जो हमारा संघर्ष बैच है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चे को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी दिख रहा है जो सिलेबस के बाहर से आया है तो उसको भी वो ऑप्ट कर सकता है। अगला है बैंकिंग। बैंकिंग में कौन सा क्वेश्चन आएगा सर? तो याद करिए, आप क्लास 12th में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था और मैक्रो में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर आई थिंक, सेकंड या थर्ड चैप्टर होगा, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो है ना, उसी में का जो बैंकिंग सेगमेंट था, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुई थी, आरबीआई का काम क्या है, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस कितने होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के टाइप्स कितने होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके बैंकिंग में पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आपका सेकंड चैप्टर जो मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर था वो आपका अच्छा है तो आप इस सब्जेक्ट में रॉक करने वाले हैं, आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट। ये भी वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपके बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 का एक चैप्टर है, इसको यहाँ पे एक सब्जेक्ट बना दिया गया है और ये भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 20 मार्क्स के। ये है आपके टोटल सब्जेक्ट। वैसे मैं कहूँ तो 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है और बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना है। ये टोटल आपके 9 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और इन 9 सब्जेक्ट्स के बदले आपको मिलेंगे 200 मार्क्स, ठीक है। और आप कहेंगे सर ये 200 मार्क्स का तो टोटल पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स है, इसमें से हमें कितने लाने होंगे पास होने के लिए? तो एज पर द लास्ट ईयर कट ऑफ या फिर पिछले 3-4 सालों का कट ऑफ देखें तो आप अगर 110 से 120 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफर साइड पे हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हो आपका एडमिशन फॉर श्योर हो ही जाएगा। 110 से 120 मार्क्स के बीच अगर आपका नंबर है तो, अगर इससे कम है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, हो सकता है प्रबल संभावना है कि आपका एडमिशन ना हो, या फिर अगर आपका लक अच्छा है कट ऑफ कम गया है तो आपका एडमिशन हो भी सकता है। अब ये तो हो गया सिलेबस और मार्क्स का, मैंने आपको बता दिया कि कैसे मार्क्स अलॉट किए गए हर सब्जेक्ट में। अब आप ये सोचेंगे सर हम इसकी पढ़ाई कैसे करें? हम तो मैथ्स पढ़े थे क्लास 11-12 में, हमने तो साइंस लिया था या हमने तो आर्ट्स लिया था, अब हम कॉमर्स की दुनिया में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, तो आप बताइए कि हम पढ़ाई कैसे करें? तो चाहे आपने कॉमर्स लिया हो, मैथ्स लिया हो, साइंस लिया हो या आर्ट्स लिया हो, ये तो आपको पता चल गया होगा कि बीकॉम कोई भी कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि आपका क्लास 12 में बैकग्राउंड क्या था, किसी भी बैकग्राउंड से आप, तो अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो बीकॉम कर सकते हैं और साथ ही साथ टारगेट गुरुकुल पे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से। जितने भी टीचर्स हमारे टारगेट गुरुकुल परिवार में हैं, बीकॉम की मैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जो भी टीचर्स हैं वो आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि कॉमर्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कॉमर्स का तो मेरा पिछले 7 जन्म का रिश्ता है। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से हमारे टीचर्स बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाते हैं। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, आपकी मैम लोग हैं वो भी आपको पढ़ाएंगी, तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका जो भी सब्जेक्ट है एंट्रेंस का बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कवर कर दिया जाएगा। सर अब अगर आपसे हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको हमसे पढ़ना है, हमारे बैच से पढ़ना है, टारगेट गुरुकुल के बैच से पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर पर जाना होगा और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना होगा। टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे कैटेगरी आएगी, तो आप एंट्रेंस की कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि इसके बारे में शुभम सर ने वीडियो बना के बताया होगा आपको। इसके बाद आपको हमारा बीकॉम एंट्रेंस का स्पेसिफिकली गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बैच दिख जाएगा, उस बैच को आप परचेज कर लीजिए। बैक ऑफ आई थिंक अप्रोक्स 600 या 700 का आपका बैच होगा। उसमें भी अभी काफ़ी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। कूपन कोड हमारी जो टेक्निकल टीम है, आप उसको कॉल करेंगे तो बता देगी कि कूपन कोड क्या चल रहा है, डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाएगा और आप कंफर्टेबल तरीके से आराम से बैच में इनरोल होकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। और एक बात का ख्याल रखिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम ये प्रबल संभावना है कि आपके इस जून के महीने के आखिरी वीक में स्टार्ट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 25 से 30 जून के बीच में आपके एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं।
तो आपके पास अभी गिन चुन के 20 से 25 दिन का समय है। तो इस 25 दिन के समय को बहुत ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए। जितने भी लेक्चर्स आपके बैच में दिए जाएंगे उसको कवर करिए। फिर आपका जो एंट्रेंस है वो केवल पास आप नहीं करेंगे, मैं ये एश्योरेंस देता हूं कि एंट्रेंस में आप रैंक होल्डर बनेंगे। क्योंकि हमारे बैच के जितने भी बच्चे रहे पिछले सालों में, उन्होंने एंट्रेंस में पास तो हर बच्चे कर लेते हैं, जो भी बैच में आते हैं पढ़ते हैं वो पास हो जाते हैं। लेकिन रैंक लाने के लिए आपको बैच को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आप ध्यान से पढ़ने लगेंगे, आपको मोहब्बत हो जाएगा कॉमर्स से, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सो दैट्स इट, ये था आपका सिलेबस और ये थी आपकी स्ट्रेटजी कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। बैच मैंने आपको बता दिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं क्या? तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको एक रास्ता बताया जा रहा है कि आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि भाई हाँ इस सब्जेक्ट में मैं तो माहिर हूँ, मुझे आता है, तो फिर आप जरूरी नहीं कि आप बैच ले भी, नहीं भी लेंगे तो कोई काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बैच ले लेंगे तो आप एक सेफर साइड पे रहेंगे कि हाँ हमने बैच लिया है तो सर ने वही टॉपिक्स पढ़ाए हैं जो एग्जाम्स में आएंगे। अगर आपने 12th में अपने बुक के हिसाब से पढ़ा है तो हो सकता है कि आप उस अप्रोच से ना पढ़ पाए जिस अप्रोच से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। आप एक जनरल अप्रोच से पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको स्पेसिफिक अप्रोच से पढ़ाएंगे कि यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन पूछती है उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इट इज बेटर टू ज्वाइन द बैच, बाकी आपकी मर्जी। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।